ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी भरत महाराज की मन की परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार से भरत महाराज भगवान में ध्यान उनका लगाना मुश्किल हो गया। जब वो ध्यान लगाने के लिए भी बैठते थे तो उनके मन में विचार आता था कि मैं तो यहाँ पर ध्यान के लिए बैठा हूँ, कहीं ये हिरण जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया है। इसलिए अपने ध्यान को, अपनी उपासनाओं को, अपनी पूजा को बीच में छोड़ करके उस हिरण को देखने के लिए जाते। और जब वो दिखता कि हाँ वो आराम से है, तब उनका मन संतुष्ट हो जाता। और जब वो हिरण वहाँ पर नहीं दिखाई देता तो अनेकों प्रकार की मानसिक कल्पनाएं वो करनी प्रारंभ करते। जैसे वो सोचते कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये हिरण का बच्चा जो अनाथ था, इसका कोई रक्षक नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इसके पिता नहीं है, कहीं ये अकेला जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया। कहीं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक साथ समूह में चलते हैं और शिकार करते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते जो होते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं और शिकार करते हैं। इसी प्रकार से भेड़िया, गीदड़ या फिर लोमड़ी, ये जो जानवर हैं ये सारे समूह में रहते हैं और शिकार करते हैं। तो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसे जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया, या फिर वो सोच रहे हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल में अकेले चलते हैं। जैसे बाघ होता है, शेर होता है, वो एक साथ बहुत सारे समूह में जाकर के शिकार नहीं करते हैं। जैसे शेर आमतौर पर अकेला शिकार करता है। तो ऐसा वो अंदाजा लगा रहे हैं, मन में कल्पना कर रहे हैं। फिर वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा अब हो पाएगा कि ये जो हिरण का बच्चा है, भगवान के द्वारा, क्या भगवान की दया इसके ऊपर होगी और ये सुरक्षित रहेगा? क्या ये हिरण का बच्चा अपनी जान बचा करके वापस यहाँ पर आ पाएगा? और क्या मैं दोबारा इसकी अनेकों प्रकार की सुंदर, जो ये अपनी खेल और अपनी क्रीड़ाओं में लगा रहता था, क्या मैं उसको दोबारा देख पाऊंगा? तो इस प्रकार से वो मन में कल्पना कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि जब सूरज उदित होता है, जब सूरज उगता है, तो लोग सूरज का उदय होना अत्यंत शुभ होता है, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं भगवान की प्रार्थना के साथ में। तो वो सोच रहे हैं कि बाकी लोगों का तो सूर्य का उदित होना
अत्यंत शुभ होता है, लेकिन लगता है मेरे जीवन में अशुभता भरी हुई है। सूरज उदित हुआ है, लेकिन ये हिरण, सूर्य अभी डूबने भी वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन ये हिरण वापस अभी तक आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये कुछ शुभता का कार्य नहीं है, मेरे लिए तो ये दिन भी बड़ा अशुभ है। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। आगे वो ये भी कल्पना कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो मेरा हिरण था, ये जो हिरण का बच्चा था, ये बिल्कुल राजकुमार की भांति है। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि पहले भरत महाराज एक राजा थे और राजा होने के कारण उनकी रानी थी और उनके जो संतानें थी वो राजकुमार कहलाती हैं। मतलब अब अपनी संतान को तो त्याग करके आ गए, छोड़ करके आ गए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि ये हिरण ही मेरा बच्चा है, अब यही मेरी संतान है, ये मेरा राजकुमार है। तो सोच रहे कि कितने बढ़िया प्रकार से वो जो क्रीड़ाएं करता था, मेरे मन को बहलाता था, क्या वो दोबारा आकर के उस राजकुमार की भांति यहाँ पर आकर के मेरे मन को बहलाएगा, मेरे मन को संतुष्ट करेगा? जो मेरा मन अभी निराश हो चुका है, क्या इसको वो दोबारा शांति प्रदान करेगा? और फिर वो भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब भरत महाराज वो कह रहे हैं कि जब मैं भगवान के ध्यान में बैठा होता और ये हिरण क्या करता, ये हिरण मेरे चारों तरफ परिक्रमा करता, क्योंकि इसे पता था कि मैं किसी ध्यान व्यान में नहीं लगा हूँ, मैं तो अपने प्यारे हिरण के बारे में सोच रहा हूँ। इसे ये पता रहता था कि मैं कपट का ध्यान कर रहा हूँ, एक प्रकार से बाहरी रूप से लग रहा है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन इस हिरण को पता रहता कि मैं तो ढोंग कर रहा हूँ। इसलिए वो क्या करता, अपने बड़े ही जो सॉफ्ट उसके जो सींग हैं, जो बड़े नर्म हैं, उन सींगों के द्वारा वो मेरे शरीर को स्पर्श करता, मुझे इस ध्यान से, जो मैं कपट का ध्यान कर रहा हूँ, उससे बाहर निकालने के लिए। मतलब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं समझनी। एक तो इस प्रकार के ध्यान लगाने से कोई हमें फायदा मिलने वाला नहीं है। हम शरीर के तरीके से तो बैठ जाते हैं कि मैं भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है अनेकों प्रकार के विचारों में। तो उस प्रकार के ध्यान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वेदों में बताया है, कलयुग के अंदर में ये जो ध्यान का कार्यक्रम है, ये वेदों में बताया है कि इसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में हमारा मन बहुत चंचल है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। जैसे हवा में दीपक हिलता है, हवा में अग्नि हिलती है, इसी प्रकार से हमारा मन विचलित रहता है। तो कलयुग में ये जो ध्यान का जो कार्यक्रम है, योग है, इसके द्वारा हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये सतयुग के लिए उपयुक्त था। कृते यध्यायतो विष्णुम, कृते मतलब होता है सतयुग। उस समय में भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जाता था। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ होते थे। द्वापरे परिचर्यायाम,
द्वापर युग में मंदिरों में उपासनाएं होती थी। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में भगवान के कीर्तन के द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट हमें ये समझना है कि कलयुग के अंदर में अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं, हमारी परिस्थिति बिल्कुल भरत महाराज की भांति होगी कि हम आंखें बंद करके तो ध्यान में बैठ गए हैं, या तो क्या होगा, या तो मन इधर उधर भटकेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी। तो कलयुग के अंदर में इसलिए सबसे बढ़िया है भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के नाम का कीर्तन करना, और भगवान के नाम को कानों से सुनना। उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। शब्द के ऊपर ध्यान कलयुग में आसान है। आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाना कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। ये पहला चीज। दूसरा, हमें ये समझना है कि बाहरी तरीके से मात्र अगर हम केवल प्रिटेंड करते हैं, ढोंग मात्र करते हैं, तो उस प्रकार के ध्यान का कोई फायदा नहीं है। केवल शरीर से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से सब लगा करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब जाकर के हमें आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होगी, तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे वो ये भी सोच रहे हैं कि जब मैं वन में जाकर के कुशा घास लेकर के आता था, फल फूल और बाकी जो भी यज्ञ की सामग्री होती थी वो मैं कुशा घास के ऊपर रख देता था। लेकिन ये हिरण क्या करता था, ये हिरण आता था और मेरे यज्ञ की सामग्री को और जो कुशा घास है उसको अपना मुख लगा देता था, जिसके कारण वो अपवित्र हो जाती थी। तो मतलब देखिए, भरत महाराज बता रहे हैं किस प्रकार से जानबूझ करके भरत महाराज पूर्ण रूप से उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, सब कुछ जो है इस हिरण की तरफ आकर्षित हो गया। इतना आकर्षित तक हो गया कि वो जब यज्ञ करने बैठते वो ये भी नहीं देखते थे कि ये जो हिरण है इसको झूठा कर रहा है, और झूठे वस्तुओं को मैं भगवान को किस प्रकार से चढ़ा सकता। क्या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में कुत्ता बिल्ली है और वो आकर के आप भोग लगा रहे हैं भगवान को, और आप उसको छोड़ देते हैं कि वो आकर के उसको जो है झूठा कर दे भगवान की पूजा की सामग्री को। तो ये उपयुक्त नहीं है, ये सही नहीं है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भरत महाराज जो हैं पूर्ण रूप से उनका मन जो है माया के द्वारा भ्रमित हो चुका है। और फिर वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब मैं इसको, अगर वो अपना झूठा मुख मेरी यज्ञ की सामग्री को लगाता तो मैं डांट फटकारने जैसा जो है व्यवहार करता, और ये क्या करता, ये हिरण जो है बिल्कुल चुपचाप डर के मारे वहाँ पर बैठ जाता, जैसे मानो साधु का पुत्र हो। तो कभी वो उसको कह रहे हैं मेरा पुत्र है, राजकुमार की भांति है, और कभी सोच रहे हैं कि साधु का पुत्र है, जो
डांटने पर, फटकारने पर बिल्कुल शांत हो कर के अपनी क्रीड़ाएं छोड़ करके वहाँ पर बिना कुछ हिले डुले चुपचाप बैठ जाता। तो सुखदेव गोस्वामी जी ये सारा वर्णन करके हमें समझा रहे हैं कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग से पूर्ण तरीके से भटक सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आसक्ति इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु के साथ में जब तक रहेगी तब तक हमें इस भौतिक संसार में बंधे रहना पड़ेगा। भागवतम में कहा है, पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतत् तयो मिथो हृदय ग्रंथिर आहु। ये जो आसक्ति है ये हमको संसार से बंधित कर देती है, बांध देती है। ये एक स्नेह का जो पाश है, स्नेह का जो जाल है, ये हमें भौतिक संसार से बांधे रखता है। तो कई बार हम अपने परिवार से स्नेह छोड़ देते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्लियों के प्रेम में फंस जाते हैं। उनके स्नेह में हम जो हैं इस भौतिक संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो ये भरत महाराज ने जो है इस प्रकार से गलती की कि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, अपने पुत्रों को भी छोड़ दिया, संतान को भी छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आकर के सोच रहे हैं कि ये हिरण मेरी संतान है। अब यहाँ पर अपना परिवार एक प्रकार से काल्पनिक रूप से बसा लिया है। तो इनकी इस प्रकार की दुर्दशा जो हुई भरत महाराज की, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे कि किस प्रकार से उससे हिरण को ढूंढने के लिए वो निकलते हैं और ढूंढने के लिए वो क्या क्या करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।